हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आपने अभी तक स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, जो भी एनालिसिस करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस कंपनी का हम बिजनेस मॉडल देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात करें उस कंपनी का नाम है ज्योति रिजाइंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड। और कंपनी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो कंपनी के जो चेयरमैन है वो जगदीश एन पटेल है और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर उसके ही सन है उत्कर्ष जे पटेल। दोस्तों, कंपनी जो 2006 में उसने एक यूरो 7000 करके एक ब्रांड लॉन्च किया था और जैसे हमारी फेविकॉल ब्रांड है उस टाइप की ब्रांड है। तो कंपनी ने 2006 में यूरो 7000 करके ब्रांड लॉन्च किया था। तो दोस्तों, ज्योति रिजाइंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक रिजाइन एडेसिव्स मैन्युफैक्चर करती है और 2006 में इसने ब्रांड लॉन्च किया था जो मार्केट लीडर है अभी। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अहमदाबाद के सांतेज में है और उसकी जो पर एनम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 24,000 मेट्रिक टन पर एनम। और दोस्तों, कंपनी का जो विजन है वो है नेशनल लीडरशिप पोजीशन इन वुड एडेसिव्स फील्ड इन रिटेल सेगमेंट। दोस्तों, कंपनी का जो नेटवर्क है वो 14 स्टेट्स में है और सेल्स फोर्स 300 की है। कंपनी की टोटल ब्रांचेस 35 है और 10,000 एक्टिव रिटेलर्स है। कंपनी के पास 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 3 लाख से भी ज़्यादा कारपेंटर्स है, उसके साथ कंपनी जुड़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी का ये प्रोडक्ट है यूरो करके और ये यूरो जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे मार्केट में खुद का ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा फेविकॉल है, जो फेविकॉल जो यूज़ में आता है वही यूज़ इसका यूरो का है। तो देखो, पीडीलाइट जो कंपनी थी उसने ये ब्रांड जो लॉन्च किया था तो फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट, एम सील, ये सभी ब्रांड्स कंपनी के धीरे धीरे इतने फेमस हो गए कि कस्टमर्स जो है वो ब्रांड के नाम से पहचानने लगे। किसी ने पेडीलाइट का नाम कस्टमर ने नहीं सुना होगा, लेकिन ब्रांड का नाम सुन के कंपनी जो भी प्रोडक्ट है वो बेचती है। तो दोस्तों, ब्रांड और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हमने एनालिसिस करके अब इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, बिजनेस पहले आप किसी कंपनी का जान लो, उसके बाद में उसका फंडामेंटल देख लो कि कंपनी फंडामेंटल में कौन सी पोजीशन पे है, क्या फंडामेंटल डेटा पोस्ट कर रही है। तो दोस्तों, हम चलते हैं स्क्रीनर के ऊपर, वहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे। तो दोस्तों, ज्योति रिजाइंस एंड एडेसिव्स लिमिटेड का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है पर शेयर 1442 पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1730 करोड़ का। मतलब ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कंपनी में दोस्तों रिस्क भी ज़्यादा है तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा है। दोस्तों, हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, हम एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको हम जो भी यहाँ पे बताए उसके बारे में आप और में भी एनालिसिस कर सको। एक बाय और सेल की रिकमेंडेशन है ही नहीं, सिर्फ एनालिसिस है। दोस्तों, छोटी कंपनी आगे जाकर बड़ी होती है, उसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है। दोस्तों, अगर स्टॉक के पी की बात करें तो अभी 24.7 पे चल रहा है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 40 है। तो इंडस्ट्री के पी के साथ हम स्टॉक के पी की कंपैरिजन करें तो ये स्टॉक सस्ता है, क्योंकि अगर उसके पीयर्स की अगर बात करें तो पीडीलाइट का 87 का पी है, एसआरएफ 60 है, लिंडे का 143 है। तो ये सब जो लार्ज कैप कंपनी है वो हाई पी पे अभी चल रही है और ज्योति रिजाइंस का जो पी है वो बिल्कुल रिजनेबल है 24.60, मतलब उसके कंपैरिजन में सस्ती है कंपनी। देखो, अगर ये कंपनी में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी हो तो है आरओसी और आरओई। देखो, इसका आरओई 49% है और आरओसी 65.9% है। दोस्तों, ये जो आरओसी 65 है कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है ये कंपनी। तो मुझे पर्टिकुलरली इस कंपनी की बात करूँ तो आरओसी बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसमें से कंपनी एवरी ईयर 65% के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आगे जाके हम कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करें तो बिल्कुल जीरो डेट कंपनी है, कंपनी के ऊपर एक भी रुपये का कर्जा नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। और प्रोमोटर की बात करें होल्डिंग की तो प्रोमोटर के पास 50.8% प्रोमोटर का होल्डिंग है, जो कि अच्छा है और बिल्कुल प्लेस नहीं किया और भी अच्छी बात है। पब्लिक का होल्डिंग 48% है
और देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर दिख रहा है 1873। अब बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी कंपनी के ऊपर डेट हो तभी उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखा जाता है, अदरवाइज उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 1800, जो कि मार्केट प्राइस से भी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होता है तो एक अच्छी बात है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कहा जाता है इस कंपनी को। कंपनी का जो हाई प्राइस ऑल टाइम है वो 1818 तक गया था, और ये इसका 52 वीक लो और हाई की हम अगर बात करें तो 52 वीक हाई है वो 1780 है, और लो जो है 1181 का है। दोस्तों इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी का जो 2013 में उसका जो सेल्स था सिर्फ 10 करोड़ का था, और अभी जो मार्च 2024 में कंपनी ने जो पोस्ट किया वो सेल्स है 257 करोड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है सेल्स की बात करें तो। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे कंपनी देखो इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ 46 करोड़ 67 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ का 70 करोड़, मतलब हाईएस्ट प्रॉफिट है, हाईएस्ट सेल्स है। अभी और क्या चाहिए इस कंपनी में हमें। इसका अब CAGR देखते हैं, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है अगर उसकी हम बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने CAGR जो पोस्ट किया है सेल्स का वो 33%, मतलब हर साल कंपनी 33% सेल्स में ग्रो कर रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स से 76% प्रॉफिट इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कंपनी बहुत ही हाई प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है एवरी ईयर। और स्टॉक प्राइस CAGR की अगर बात करें हम तो 81% से बढ़ा है स्टॉक। बैलेंस शीट अगर इसकी हम चेक करें तो 12 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व्स देखो पहले बिल्कुल नहीं था, अभी ये रिजर्व्स जाके 150 करोड़ हो गया है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि 200 करोड़ के आसपास अभी रिजर्व होने आया है। उसके बाद बोरोइंग्स की बात करें तो बिल्कुल भी कंपनी ने बोरोस करके नहीं रखा है। देखो किसी भी कंपनी का प्रॉब्लम होता है बोरोइंग्स ही होता है, क्योंकि उसको टाइम पे उसको पैसा देना पड़ता है इंटरेस्ट के रूप में, तो बोरोइंग्स नहीं है, ये अच्छी बात है। और फिक्स एसेट्स कंपनी के पास 48 करोड़ के, अदर एसेट्स स्टूडेंट 22 करोड़ के, मतलब बैलेंस शीट अच्छी लग रही है, कुछ दिक्कत नहीं लग रही है बैलेंस शीट में। अगर इन्वेस्टर्स की बात करें हम तो 50 पर जो पहले यहाँ पे जून 21 में 48.98 था उसको बढ़ा के यहाँ पे प्रमोटर्स ने 50.83 कर दिया है, और पब्लिक के पास अभी 48.78% है, और FI के 33% है, DI के पास 0.07%। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती रहेगी FIs भी आते रहेंगे और DIs भी खुद अपना इन्वेस्ट उसमें बढ़ाएगी। दोस्तों अगर हम कैश फ्लो की और रेशियोज की अगर बात करें हम तो सबसे पहले हम उसका डेटस रेशियो देखते हैं। जो डेटस का रेशियो का मतलब ये होता है दोस्तों, हम हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से हम अलग अलग फंडामेंटल जो है वो उसकी डिस्कस डिटेल में करते रहेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों पहले जो डेटस डे था 2013 में वो 245 डेज था। इसका मतलब क्या होता है, तो कंपनी जो भी उसका माल बेच रही है उसका पैसा उसको 245 डेज में आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेज ले रहा है पैसा आने में। और अभी अगर मार्च 24 की अगर बात करें तो 133 डेज में पैसा आ रहा है, मतलब फटाफट पैसा आ रहा है कंपनी के पास। उसके बाद इन्वेंट्री डेज की बात करें तो देखो कंटिन्यूस डाउन हो रहा है। पहले कंपनी के पास 112 डेज की इन्वेंट्री रहती थी, अब 21 डेज की। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो भी माल बना रही है उसका 21 डेज में ही माल उसका बिक रहा है। और डेटर्स पेएबल में भी बात करें तो फटाफट कंपनी पैसा भी उसके सप्लायर्स को प्रोवाइड कर रही है। अब देखो अब तो हमने चेक कर लिया ये पूरा फंडामेंटल, मुझे इसमें ROC बहुत ही अच्छा लग रहा है, डेट बिल्कुल नहीं है वो भी अच्छा लग रहा है, प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है, प्लेस बिल्कुल नहीं कि अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में हमको टेक्निकल बेस पे भी देखना चाहिए कि टेक्निकल बेस पे स्टॉक क्या है, क्या वो हाई प्राइस पे तो ट्रेड नहीं कर रहा है ना। तो अगर टेक्निकल्स की अगर बात करें हम तो देखो कंपनी ने ये जो हाई बनाया था ये हाई बनाया था 1816 का। उसके बाद में कंपनी ने एक लो बनाया था यहाँ पे 1000 के आसपास बनाया था, 1060 का एक लो बनाया था। तो अभी हमें ये कंपनी जो है वो पूरा रेंज बाउंड में ट्रेड करती हुई दिख रही है। यहाँ पे हाई तक गया था, वापस नीचे आया, फिर नीचे आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी हायर लोस बना रही है, मतलब उसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। कंपनी देखो इसके बाद में ये लो बनाया,
इसके बाद में यहाँ पर लो बनाया। देखो इसका हम प्राइस का टारगेट निकाले अगर ये रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में, तो अगर ये उसका लाइफ टाइम हाई जो है वो ब्रेक करती है कंपनी, तो यहाँ पर जाने के चांसेस है 2571 तक। और इसका टारगेट प्राइस निकाले, जो करंट प्राइस चल रहा है वहाँ से अगर उसका टारगेट प्राइस देखें तो इसका 81% निकल रहा है। दोस्तों एक साल में भी अगर हम 81% कमा ले या फिर ज़्यादा से 2 साल में भी 81% कमा ले तो कौन सी बुरी बात है। दोस्तों ये सब एजुकेशनल वीडियो था, हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, मिले रहिए हमारे साथ। आप सबका बहुत